उदासी की बात सुन करके चल करके महलों में आए। और जैसे ही महलों में आए तो शुद्धमती ने अपने महाराज के लिए सुंदर सा पलंग बिछा दिया, हाथ पकड़ करके अपने महाराज को बैठा लिया। और बैठाने के बाद में आज भीष्मक ने शुद्धमती से पूछा, कौन रानी तुमने हमें क्यों बुलाया इतनी जल्दी में? तो शुद्धमती कहने लगी, महाराज हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है, आपको पता भी है कि हमारी जो बेटी है रुक्मिणी। बोले हाँ। तो शुद्धमती बोली, हमारी बेटी ना विवाह के योग हो गई, तो सुंदर से सुंदर लड़का देख करके बेटी की शादी कर दो। अब जो ये बात कही कि सुंदर से सुंदर लड़का देख करके बेटी की शादी कर दो, तो भीष्मक कहने लगे, हे रानी हमारी बेटी इतनी भी बड़ी हो गई, हमें तो पता ही नहीं चला। और कहा जाता है ना कि माँ बाप के सामने बच्चे कब बड़े हो जाएं माँ बाप को पता नहीं चलता है। और बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं माँ बाप के लिए तो बच्चे ही रहते कि नहीं रहते? मैया बोलो। तो शुद्धमती ने जैसे भीष्मक से कहा कि हमारी बेटी रुक्मिणी विवाह के योग्य है, तो सुंदर से सुंदर लड़का देख करके बेटी की शादी कर दो। तो भीष्मक बोले, अगर ऐसी बात है तो चिंता ना करो, हम अपनी बेटी की सुंदर से सुंदर लड़का देख करके शादी कर देंगे। अब भीष्मक जो है वो चलते चलते सभा बीच में आए। और सभा बीच में आकर के भीष्मक ने सभा लगाई। और जैसे ही सभा लगा करके आज भीष्मक ने सभी सभा के लोगों से पूछना प्रारंभ किया। अच्छा, भीष्मक पहले से ये बात जानते थे कि रुक्मिणी की शादी कन्हैया के ही साथ में होगी, लेकिन पहले ये सिस्टम था परीक्षक जी कि पहले के जो पिता होते थे वो लड़की के लिए जब लड़का देखते थे तो बाप का यहाँ तक खुद अधिकार नहीं था, जो बाप खुद जाकर के लड़की के लिए लड़का देखे आए। सब लोगों की सलाह लेकर के, सब लोगों की एडवाइस लेकर के तब लड़के के लिए लड़का देखते थे। और वो भी लड़की का बाप लड़का देखने नहीं जाता था, नाई पंडित जाते थे, लगन पत्र का चढ़ाते थे। और लड़का चाहे लगड़ो हो चाहे लूलो हो, जैसे हो तो ब्याह बरात लेके आप तो बिटिया भाई संगे ब्याह करती करें। और आज के जमाने में तो मम्मी पापा जानता हूँ ना, इतना से पहले ब्याह करके लड़का बच्चा करे आएगा। प्राची यादव वही टोला से माला पहना सम्मानित कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो सही बात है कि नहीं परीक्षक जी? आज के जमाने में तो मम्मी पापा जन्म नहीं पाता से पहले बच्चा ब्याह करके घरे आएगा। हाँ, तो आज ध्यान रखना, भीष्मक जो थे वो चले और चल करके आज सभा बीच में पहुंचे। सभा बीच में जैसे ही पहुंचे सभा लगाई। और जैसे ही सभा लगाई तो सभा लगा करके सभी लोगों से पूछा, भैया? बोले हाँ, हमें ना अपनी बेटी रुक्मिणी के लिए सुंदर से लड़के की जरूरत है, तलाश है, अपनी बेटी की हमें शादी करनी है। तो तुम्हारी नजरों में कोई अच्छा लड़का हो तो हमें बता दो। और जैसे ही सभा के लोगों से कहा भीष्मक ने कि कोई अच्छा लड़का हो तो हमें बताओ, तो सभी लोग खड़े होकर के अपनी अपनी सलाह देने लगे। कोई कहने लगा दुर्योधन के साथ शादी कर दो, कोई किसी के साथ बताने लगा, कोई किसी के साथ बताने लगा। यानी सुबह से शाम हो गई लेकिन रुक्मिणी के लिए काउन लड़का नहीं बता पाओ। और जब किसी ने रुक्मिणी के लिए लड़का नहीं बता पाया तब तक अंत में एक व्यक्ति खड़ा हुआ, एक मंत्री खड़ा हुआ। उस मंत्री ने कहा, महाराज? बोले हाँ, मेरी बात सुनो। बोले क्या? मंत्री बोला, क्यों ना रुक्मिणी की शादी द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में कर दी जाए तो कैसा रहेगा? भीष्मक मुस्कुरा गए, बोले तुमने बात बढ़िया बताई, तुमने बात बढ़िया बताई। चलो अब ये तय रहा कि रुक्मिणी की शादी कन्हैया के ही साथ में करेंगे। और जो ये बात कही तो परीक्षक जी उसी सभा में बैठा रहे रुकुम। कौन बैठा रहे? रुकुम, यानी भीष्मक का बड़ा लड़का रुकुम। तो रुकुम ने खड़े होकर के कहा, पिताजी? बोले हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि बुढ़ापे पे ना तुम्हारी बुद्धि भी खराब हो गई, बुढ़ापे पे तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। भीष्मक बोले क्यों? रुकुम कहने लगा, वो कन्हैया
जिन्हें बन बन में गाय चराई, जिन्हें लूट लूट के माखन खाओ, जिन्हें गोपियन के चीर चुराए। कोई कात नंद को है, कोई कात वसुदेव को है, लेकिन मैया को पता नहीं, लेकिन बाबा को पता नहीं। तुम क्या कह रहे हो कि अपनी बहन की शादी कन्हैया के साथ में कर दे? बाबा मेरे घर में हमारी बहन कुंवारी बैठी है, लेकिन हम कन्हैया के संग में अपनी बहन की शादी नहीं करेंगे। तो भीष्म बोले लला तेरी नजर में कोई लड़का हो तो तू बता दे। तो रुकम कहने लगा मेरी नजर में बहुत अच्छा लड़का है। बोले कौन? तो रुकम बोला बड़ा ही पैसे वाला, चंदेली का रहने वाला, बड़ा ही दिल वाला, रिश्ते में हमारा साला शिषपाल। शिषपाल के साथ में शादी कर दे तो कैसा रहेगा? अब भीष्मक ने जो ये बात सुनी तो भीष्मक बोले लला, बोले हाँ जे बता। बोले कहा कि शिषपाल ने तो अपनी बहन दी और तू अपनी बहन को दे, अपनी बहन को शिषपाल को दे दिए। तो रुक कहने लगा सो का यो एक टाइम हम तो जीजा काट रहे, एक टाइम हम बातें जीजा काट रहे हैं, सब बराबर। एक एक टाइम बांट लिए, एक दूसरे का जीजा काट रहे हैं, सब बराबर। लेकिन बहन की शादी करेंगे तो शिषपाल के ही साथ में। जो ये बात कही कि शिषपाल के साथ में शादी करेंगे तो भीष्म कहने लगे तुम्हें नहीं पता है रुकुम, हमारी इकलौती ही तो बेटी है जिसको मैंने बड़े लाड प्यार से पाला। इंद्रवीर के भैया बोले गोविंद भगवान की, बोली राधा रानी सरकार की, जय जय श्री राधे। महाराज आज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। भीष्मक ने रुकुम से कहा बेटा तुम्हें नहीं पता है, इकलौती तो मेरी लाडो है जिसको मैंने बड़े लाड प्यार से पाला, और हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी की शादी कन्हैया के साथ में हो जाए, वहां जाकर के हमारी बेटी खुश रहेगी, प्रसन्न रहेगी। और तुम्हें नहीं पता, मेरी बात सुनो। बोले हैं भीष्मक ध्यान रखना।